हेलो एंड वेलकम टू द शो बातें सितारों की। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशुल और सितारों की बातों में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन हस्तियों से जो वाकई सितारों की दुनिया में काम करते हैं, जो खुद भी बहुत संघर्षों और मेहनत करने के बाद बनते हैं सितारा। तो चलिए आज आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे सितारे से जो कि अभिनय की दुनिया में एक अपना अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज हमारे वो खास मेहमान रहेंगे दीपक बंधु, जिनसे आज हम बातें करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो उनसे मिलवाने से पहले हम आज आपको उनके बारे में बताते चले कि वो जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन्होंने शुरू से ही थिएटर वर्क किया है। थिएटर करते करते वो यहाँ पर आए हैं और थिएटर करते करते उनकी जर्नी क्या रही है, आइए उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ दीपक बंधु जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। शुक्रिया। तो जिस तरीके से बातें शुक्रिया सितारों की में शुक्रिया। हम हमेशा बात करते हैं, किस तरीके से आपका इंडस्ट्री में आना हुआ और अभिनय की दुनिया में आपने एक अलग मुकाम हासिल किया है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं पहले पटना में थिएटर करता था और हार्डकोर थिएटर करता था जी और वहां से थिएटर कर लगभग 10 साल 12 साल बहुत संघर्षपूर्ण थिएटर करने के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया। जी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोर्स करने के बाद एज एन एक्टर मेरी पहली फिल्म थी मॉनसून वेडिंग। हम्म। और इस फिल्म के लिए बाकायदा मेरा नाम रेकमेंड किया था नसीरुद्दीन शाह साहब ने। ओ और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर फिल्में मिलती गई, मैं काम करता गया। जी। तो दीपक जी, देखा जाए तो ये पूरा सफर जो है। हाँ बोलिए। जी नहीं ऐसा, जब आपके बारे में रिसर्च हमारी टीम यहाँ पर कर रही थी तो उसमें ये भी बात निकलकर सामने आई है कि आप थिएटर जो है वो तो आप करते थे, एक्टिंग आपका पैशन रहा, लेकिन आपने पत्रकारिता भी की है थोड़ी बहुत, जी। आप पत्रकार भी रहे हैं पहले। चूंकि भाषा पर मेरी कमांड बहुत जबरदस्त थी जी और हिंदी, चूंकि मैं बिहार से हूँ, हिंदी प्रदेश से हूँ, नतीजा होता है कि हमारी भाषा बहुत अच्छी थी। और थिएटर के साथ साथ पॉकेट खर्च के लिए जी मैं पत्रकारिता से जुड़ा और लगभग सारे लीडिंग अखबारों में लिखा, हिंदुस्तान में भी लिखा, पाटलिपुत्रा में भी लिखा, नवभारत टाइम्स में भी लिखा, दिल्ली में मैंने जनसत्ता के लिए लिखा, अच्छा। सांध्य दैनिक के लिए लिखा। हम्म। बहुत मजेदार अनुभव था। तो जिस तरीके से थिएटर की अगर बात करें, पत्रकारिता आपने की, चलिए पत्रकारिता आपके लिए एक सेकेंडरी थिंग थी। आपने जैसा भी कुछ खुद ने कहा कि आप पॉकेट मनी के लिए पत्रकारिता आपने की थी, लेकिन पत्रकारिता करते हुए फिर आपने एक्टिंग को कैसे तवज्जो दी? नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिंग पर ही फोकस कर रहा था, लेकिन चूंकि थिएटर में पैसा नहीं है और आप अपने घर से बार बार पैसा नहीं मांग सकते हैं, पापा आपको उतना ही पैसा दे रहे होते थे जितने की आप में पढ़ाई हो जाए हम्म। या आपका रूम का रेंट निकल जाए, तो एक्स्ट्रा मनी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बिल्कुल। दीपक जी, आप जब पटना से यहाँ पर आए, इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम आपने हासिल किया, बहुत आपने संघर्ष किया होगा, तो वो संघर्ष किस तरह का रहा? कैसे आपको आपकी पहली फिल्म मिली? कैसे फिर आपने आगे जो ये यहाँ पर इबारत लिखी है सफलता की, वो किस तरह से लिखी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हुआ तो हमारे टीचर थे नसीरुद्दीन शाह, जी और वो हमारे सारे प्रोडक्शंस देखते थे। और जब मॉनसून वेडिंग बन रही थी तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका टीचर आपका नाम रेकमेंड कर रहा है, और पहली बिल्कुल। फिल्म मुझे वैसे मिली। हम्म। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने राजकुमार संतोषी जी के साथ लीजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी, हम्म। बल्कि एक फिल्म तो ऐसी थी जो कि मध्य प्रदेश में शूट हुई थी पूरी तरह से, ललितपुर के इलाके में। जी और फिल्म का नाम था प्रथा, और उसमें मैं सो कॉल्ड हीरो, जिसे कहते हैं हीरो, जी मैं था। और इरफान खान साहब विलेन थे। जी, मैं आपसे सवाल यही करने वाली फिर थी एक कि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे। जी जी जी, मेरा सवाल यही था कि जी प्रथा जी प्रथा आपने की थी, उसमें इरफान खान जी भी आपके साथ में थे। जी। देखिए, वो एक तो हमारे ड्रामा स्कूल के सीनियर हैं, मैं जी। उनके साथ 1987 में एक प्ले कर चुका था, हम्म। शाहरे मातम करके, लईक हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे। हम्म। तो मेरा आमना सामना उनके साथ हो गया था, लेकिन वो इतने बड़े एक्टर थे जब मैं इंडस्ट्री में आया कि मैं तो अभी बस पास आउट हुआ था, और विद इन
6 मंथ के अंदर मुझे ये फिल्म ऑफर की गई और मेरे लिए भी गौरव की बात थी। मैं इरफान खान साहब के साथ काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। दीपक जी, जिस तरीके से इरफान खान साहब की जब बात निकली है, तो इरफान खान साहब जी के साथ जितने भी काम जितने भी लोगों ने किए हैं, कुछ उनको अपना भगवान मानते हैं, कुछ गॉडफादर मानते हैं। आपने तो उनके साथ काम किया है। आपके साथ उनका रिश्ता कैसा रहा? कैसे आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी? क्योंकि सीनियर थे, बहुत कुछ वो सिर्फ़ आँखों में अदाकारी एक कर जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी देखने को मिली है। तो आपके और उनके रिलेशन कैसे रहे? मेरे उनके साथ संबंध बहुत अच्छे थे। मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया। एक फिल्म हासिल, जो तिग्मांशु धूलिया साहब ने डायरेक्ट किया था, जी। और उसमें मेरा रोल छोटा था। और प्रथा में मैं तो लीड रोल में था, तो हमेशा मुझे उनसे ना छोटे भाई का प्यार मिला। जब पहली फिल्म मिली थी वो थी प्रथा, हुँ। तो ये समझ लीजिए कि जब मुझे पता चला कि इरफान खान साहब हैं और कल शूटिंग शुरू होनी है, तो मैं शाम में उनके पास गया कि इरफान भाई, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो, अगर आप मुझे कुछ बता सके कि इस सीन को और बेहतर किया जा सकता है, हुँ। तो वो हमेशा इसके लिए तैयार रहते थे। नहीं दीपक, तू ऐसा नहीं, तू ऐसे करना, तू ऐसे ऐसे वॉक करेगा तो ज्यादा मजा आएगा। हुँ। तो ये था उनमें हमेशा से। बिल्कुल, मतलब वो एक अपने को एक्टर को हमेशा ना एकदम बिल्कुल, मतलब एक आश्वस्त कर देते थे कि तू जूनियर कर। सीनियर वाली चीज़ जो थी बीच की, वो हटाकर उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई जैसा आपको प्यार दिया और बहुत सारी चीज़ें आपको उन्होंने आगे रह के भी बिल्कुल, सिखाई। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी बिल्कुल। शख्सियत रहे हैं वो। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन जिस तरीके से और आगे की बात करते हैं, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पर आप काम कर रहे होंगे। आप अब दर्शकों को, आपके फैन्स को वो कौन-सी फ़िल्म में देखेंगे अब? देखिए, अभी एक हॉलीवुड की फिल्म है और उस फिल्म का नाम है बास्टर्ड, हरामी। हुँ। उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया है जो अभी आने वाला है। चूंकि डायरेक्टर बहुत चाहते थे कि नहीं नहीं दीपक, आपको करना है, आपको करना है, हुँ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं। और उसके ऑडिशन लगभग 1 महीना चले थे, तब जाकर के मुझे फाइनल किया गया। जी। और अभी मैं अपनी खुद की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने खुद ही लिखी है। जी। और मजेदार बात है कि मध्य प्रदेश का मेरे जीवन में बड़ा रोल है। मेरी पहली फिल्म जिसमें मैं लीड रोल में था, वो भी मध्य प्रदेश में मैंने की। और अब भी जो फिल्म मैंने लिखी है और डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, हुँ। वो भी मैं मध्य प्रदेश में शूट कर रहा हूँ। जबलपुर के पास एक जगह है उमरिया, जी। तो उमरिया में मेरी पूरी फिल्म शूट होगी, जो कि अक्टूबर में शूट होनी है। बिल्कुल, तो ये भी कहा जा सकता है आपके लिए कि आप एक बहुत अच्छे अभिनेता के साथ-साथ आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, चूँकि आप जो फ़िल्में हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने इसके पहले 2012 में एक फिल्म डायरेक्ट की थी, आखिरी डिसीजन, जी। जो बहुत नहीं चली, वो कमर्शियल सिनेमा था। हुँ। हुँ। लेकिन अभी जो मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, वो फिल्म पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, मेरे मन की फिल्म है वो। हुँ। मुझे एक कहानी कहनी है और मैं वो कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। दीपक जी, कुछ नए कलाकार होते हैं, कुछ नए बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो भी मुंबई जाएँ या एक छोटी-सी जगह से निकल कर एक बड़ा मुकाम हासिल करें। अगर इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, कई रोड़े सामने आते हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं जो सामने आते हैं। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। हुँ। आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो बहुत तेरे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे FTII है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है, भारतेंदु हिंदू नाट्य अकेडमी है, बहुत सारे, पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा थिएटर का कोर्स होता है। हुँ। तो आप कोर्स कीजिए, आपके अंदर अपने आप एक आत्मविश्वास आएगा, तब आप संघर्षों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। संघर्ष सबके लिए। और दूसरी चीज है प्रैक्टिस। हुँ। एक्टिंग बोलने वाली चीज नहीं है, एक्टिंग प्रैक्टिस ओरिएंटेड आर्ट है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका अभिनेता उतना निखरेगा और आपका रास्ता आसान होगा।
बिल्कुल। दीपक जी, जिस तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुमनामी में भी खो जाते हैं। तो कुछ गलतियाँ उनकी होती हैं या किस्मत भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे बात की जाए तो वो भी एक समझते हैं कि यार किस्मत है, भाग्य है, इसलिए वो इतना हो गया है। तो ये थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे कि मेहनत और भाग्य दोनों को अगर साथ में देखिए लेकर चलेंगे। मैं शुरू से मैं इस बात में बिलीव करता था कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है। जी। आपको अपना काम करना है और अपने कर्म से ही अपना रास्ता बनाना है। हुँ, रही बात कि कुछ लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं, उसमें कई तरह की चीजें होती है। हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छी प्रतिभा ना रही हो, टिक ना पाया हो, लेकिन आप देखिए कि आप में थोड़ी भी प्रतिभा है हुँ, तो आपको वो स्पेस मिल जाएगा। हुँ, अब आपके चूंकि सपने बहुत बड़े हो जाते हैं कि आप अपने आप को शाहरुख और अमिताभ से कंपेयर करने लगते हैं, यहां गलती होती है। हुँ, आप अभिनेता हैं और अभिनेता ही बने रहें, आपके पास काम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि करोड़ों लाख आप तुरंत कमा लेंगे, एक प्रोसेस है। हुँ, उस प्रोसेस में आपको आना होगा और उस प्रोसेस में उतार चढ़ाव आता रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल। दीपक जी, तो लेकिन जब इंडस्ट्री की अगर बात की जाती है, संघर्ष की बात की जाती है, तो उसमें धैर्य जो एक शब्द है, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। जनाब, ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप खुद सोचिए कि आप एक कुछ लोग एक बार में आईएएस बन जाते हैं, हुँ, कुछ लोग 2-3 दफा लगाते हैं, तो पेशेंस तो हर जगह चाहिए। जैसे मेरा भी एनएसडी में पहली बार में नहीं हुआ था, चौथी अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी हुआ था। जी। पर मैं कभी हारा नहीं, मैं रेगुलर थिएटर करता रहा और फाइनली चौथी बार में मेरा हुआ। उसके बाद भी जब मैं आया बॉम्बे, तो बॉम्बे आने के पहले जब मैं दिल्ली में था, तभी मुझे फिल्म से ऑफर हुए थे और मैंने ठीक ठाक फिल्में की थी वहां रहते हुए। हुँ, लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तब मेरे पास इमीडिएटली एक फिल्म मिली थी, मातृभूमि या नेशन विदाउट वुमेन। हुँ, उसके बाद एक लंबे समय तक मेरे पास काम नहीं था, बट मुझे वेट करना था, किया। मैं हर जगह जाता था, दरवाजा नॉक करता था, उनको अपने बारे में बताता था, हुँ, मेरे ऑडिशंस होते थे। और मजेदार बात यह है कि मेरी पहली फिल्म मॉनसून वेडिंग मुझे नसीर साहब के रिकमेंडेशन पे मिली। हुँ, हुँ, इसके अलावा मुझे जो भी फिल्में मिली वो सब का सब मुझे ऑडिशन के द्वारा ही मिला। हुँ। जी। दीपक जी, तो आपने बहुत सारी फ़िल्में की हैं, क तकरीबन 18 से 20 फ़िल्में आपने की हैं और उस फ़िल्मों से कैसा लगा आपको? क्या और आपने सीखा? किस तरीके से आपने उन फ़िल्मों में काम किया? देखिए, कुछ फिल्मों को करने के बाद लगा कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, जी। लेकिन तब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मुझे लगा कि चलो यार, पैसे आ जाएंगे, कर लो। मतलब इसमें झूठ बोलना जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ गोई के साथ में बोल रहा हूँ कि कुछ बिल्कुल। फिल्मों को करके मुझे कभी मजा नहीं आया। बट हाँ, वो पैसे चाहिए थे मुझे, मैंने वो काम किया। लेकिन जिन फिल्मों से मैंने सीखा, जिन डायरेक्टर्स से मैंने सीखा, वो जैसे मीरा नायर से बहुत कुछ सीखने को मिला, राजकुमार संतोषी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सुधीर मिश्रा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, तिग्मांशु धूलिया से मुझे सीखने को मिला। तो एज एन एक्टर ये जब डायरेक्टर आपको स्पेस देते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। बिल्कुल। तो दीप ऐसा ही रहा मेरे साथ, मतलब अच्छे बुरे अनुभव होते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से दीपक जी यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जर्नी को लेकर, तो एक बार संक्षिप्त में आपकी जर्नी फिर से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप निकले, एनएसडी आप आए, उसके बाद आपको फ़िल्में मिली और उसके बाद अब आप जो हैं वो कुछ अच्छी फ़िल्में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पिताजी थिएटर से जुड़े हुए थे हुँ, और मेरी माँ भी थिएटर करती थी। हुँ, और मेरे पिता हिंदू हैं, माँ क्रिश्चियन हैं, दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। और नतीजा ये हुआ कि उन दोनों का खून मेरे खून में था, तो थिएटर करना ही था। तो मैं थिएटर बचपन से ही कर रहा हूँ। और 10th के बाद तो मैं जिसको कहते हैं ना कि ऐसा थिएटर ना कि मतलब थिएटर एक्टिविस्ट होके रह गया मैं। हुँ, मतलब अगर मैं पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई समय है तो वो सिर्फ थिएटर के लिए। मैं कोई खेल मुझे ढंग से नहीं आता, मतलब मनोरंजन का दूसरा कोई मुझे पता नहीं है। थिएटर के अलावा फिल्म देखने का बड़ा चस्का था मुझे। जी। तो मैंने मतलब जिसको कहते हैं कि और वो एनएसडी में आने के बाद वो चस्का और बढ़ गया कि हम बिल्कुल जिसको कहते हैं वर्ल्ड सिनेमा से मेरा सामना हुआ। जी।
इसके पहले पटना में अंग्रेजी फिल्में लगती थी, लेकिन वो एक्शन मूवीज ज्यादा होती थी। बट जब वर्ल्ड सिनेमा से मेरा साबका पड़ा तो फिर मैं सिनेमा का होता चला गया। बिल्कुल। दीपक जी, जिस तरीके से अभी आपने ज़िक्र किया कि आपको फ़िल्में देखने का चस्का एक अलग लग गया था, तो आपको किस तरीके की फ़िल्में आपको पसंद है? आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? किस तरीके की फ़िल्में देखना आप पसंद करते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरह का सिनेमा मुझे पसंद है, चाहे वो डेविड हलन साहब का सिनेमा हो, करण जौहर का सिनेमा हो, चाहे अपना जितने भी अभी सिनेमा बना रहे हैं, टिकमांशु धूलिया हो, अनुराग कश्यप हो, सब कमाल के आइडियाज के साथ आ रहे हैं। सबके पास कहानी कहने का अपना अंदाज है। सुजय है, इतना बढ़िया वो काम करते हैं। विशाल भारद्वाज, मतलब विशाल भारद्वाज को तो सल्यूट है, मतलब थिएटर और सिनेमा का उसने फर्क मिटा दिया। आप सोचिए कि ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, ओंकारा, ये सब शेक्सपियर के नाटकों को उसने जिस तरह से फिल्मों पे लाया, इतना आसान कर दिया लोगों के लिए शेक्सपियर। तो ये मीडियम है, आपको कहानी कहने की कला आनी चाहिए। बेसिकली सिनेमा और थिएटर दोनों स्टोरी टेलिंग है। बिल्कुल। दीपक जी, जिस तरीके से आपसे अभी तक इतनी बात की, उसमें एक चीज़ तो साफ हो गई है कि अभिनय आपके लिए सिर्फ एक कला ही नहीं, आपके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया नहीं, आपके लिए एक जुनून भी है। आप बिल्कुल, अगर मतलब मैं एक्टिंग ना करूं तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जुनून आपका जिस तरीके से निकल के आया है, वाक़ई में जिस तरीके से आपने एक बात यहाँ पर बोली कि 10वीं के बाद अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर करी है, अगर खाली समय आपके पास रहा है, तो आपने सिर्फ़ थिएटर को दिया है। तो इससे आपके जुनून का पता चलता है। अरे मुझे मतलब मेरे कॉलेज के टीचर बोलते थे कि अरे तुम स्पोर्ट्स में आओ, तुम बहुत अच्छा भागते हो, तुम मतलब फुटबॉल खेलो। और मुझे लगता था कि नहीं, मैं ये सब कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए है ही नहीं। मेरे सीनियर्स से मुझे जो चीजें मिली विरासत में, वो है पढ़ना। साहित्य में मेरी रुचि बढ़ाई उन लोगों ने। वही साहित्य की रुचि आज मुझे लेखक भी बना देता है। जी, तो आप लिखते भी हैं? फिर मुझे अपने तरीके से अपनी कहानी थी। जी हाँ, मतलब एक पूरा पैकेज है आपके अंदर। आप टेलीविजन के लिए बहुत लिखा है। वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप एक पूरा पैकेज है, आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं, आप अभिनय भी करते हैं। ये दरअसल मजबूरी है, क्योंकि आपको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छी स्टोरी चाहिए कहने के लिए। जी, देखिए, आमतौर पे जो बम्बईया सिनेमा है वो भी बदल रहा है, क्योंकि अब लोगों को ना अच्छी कहानियों की जरूरत है। और खासतौर से लॉकडाउन में जब थिएटर बंद हुआ, तो यकीन जानिए कि मैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन का बड़ा शुक्रगुजार हुआ, क्योंकि उस पे वर्ल्ड लेवल के कंटेंट थे और लोगों को अच्छा सिनेमा देखने का चस्का बना। और अब जो है, आप देखिए कि ये परिवर्तन आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी मिलेगा कि लोग अच्छी कहानी कहने लगे। बिल्कुल। नहीं तो आप सोचिए, न्यूटन, आंखों देखी, इसके अलावा मतलब ढेरों ऐसी फिल्में हैं जिसकी कल्पना आप पहले नहीं कर सकते थे। एक खास किस्म का हीरोइज्म था। बिल्कुल। अभी कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और कंटेंट के हिसाब से एक्टर लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे दीपक जी, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप भाषा की बात कर रहे हैं, आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना अभी समय जो है वो हुआ है, कितना परिवर्तन आया है भाषा में, कंटेंट में, और किस तरीके से और आगे जो है वो आना चाहिए? क्योंकि फ़िल्म के बारे में कहा जाता है, अभिनय के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे इर्द-गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं, वो उसे पर्दे पर उतारा जाता है। बेशक, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि सिनेमा हीरोइज्म से बाहर आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हीरोइज्म कभी खत्म होगा, सलमान खान का जो अपना हीरोइज्म है वो रहेगा, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में आप बरेली की बर्फी फिल्म की कल्पना कीजिए, वो भी कमर्शियली हिट है। उसी तरह स्त्री एक बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म है, आप देखिए कि वो भी हिट है। बिल्कुल। तो अब लोग जो है ना, निरंतर बदलाव चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहिए। अच्छा कंटेंट अगर आपके पास है तो वो देखेंगे। बिल्कुल। दीपक जी, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल। सबसे अच्छी बात है कि ये जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, उसने बहुत ढेर सारा
ऑप्शन दे दिया आपको। बिल्कुल। बिल्कुल। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से फ़िल्में अभी हाँ, बीच आप में कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, जी। बीच में अभी फ़िल्में जिस तरीके से बन रही थी, चूँकि आप एक डायरेक्टर और लेखक भी हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना इसलिए भी बनता है क्योंकि ये हमारे दर्शकों को और जो फ़िल्म को लेकर थोड़ी बहुत जो मानसिकता थोड़ी-सी ग बनी हुई है, उसको लेकर सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी फ़िल्में बन रही हैं, भाषा का जिस तरीके से प्रयोग उसमें हो रहा है, अच्छी फ़िल्में एक अच्छी कंटेंट के साथ में अगर वो फ़िल्में बनेंगी, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके मस्तिष्क पर और उनके आने वाले जो विचार हैं, उन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि फ़िल्में जो हैं कभी भी उपदेश देने के लिए नहीं होता। हुँ, सिंपल सी बात है कि आपका बिलीव है कि ये कहानी मुझे कहनी है। हुँ, हर किसी का अलग-अलग है। तो मेरा अपना मानना है कि सिनेमा कहीं न कहीं सोसाइटी से तभी जुड़ेगा जब आप सोशल लोगों से जुड़ेंगे। हुँ, अगर आपका रिश्ता उनके साथ सीधा है तो आप कहानी उनके बीच की कह रहे हैं, उनकी कहानी कह रहे हैं, तो वो देखेंगे। वो बहुत ज़रूरी है कि एक ऑडियंस जो है आइडेंटिफ़ाई करे खुद को उस कहानी में। जी, और जैसे ही वो खुद को अटैच करता है, वो उसका होके रह जाता है। बिल्कुल। तो दीपक जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की भी यहाँ पर बात की गई है और आप अपने फैन्स को क्या कहना चाहते हैं? मेरे उस तरह से फैंस नहीं हैं जिस तरह से फैन को आप देखती हैं। जी, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं मेरे मुरीद हैं, उनको हमेशा ही लगता है कि अरे क्यों ना दीपक ये कहानी है, इसको इस तरह से कहा जाए। मैं उनसे बाकायदा जुड़ता हूँ। कई बार उनके बीच की कहानी मुझे मिल जाती है। अभी हुँ, जो मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ, दरअसल पता नहीं आपने देखा होगा कि यूपी, बिहार में तो बहुत है कि जब जो टॉयलेट वॉयलेट साफ करते हैं वो एक डोम कम्युनिटी के होते हैं। हुँ, उसी तरह एक डोम वो होता है जो शमशान भूमि में होता है कि अगर वो आपको अग्नि नहीं देगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक तरफ वो सबसे निचले समाज के सबसे निचले पायदान पे है जिसको आप अनटचेबल मानते हैं। और उस दूसरी तरफ ये है कि जब तक वो आग नहीं देगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मेरी जो फ़िल्म जो अभी मैं शूट करने वाला हूँ एमपी में, हुँ, हुँ। वो दरअसल इस कम्युनिटी के बारे में है। अभी तक इस कम्युनिटी पे किसी ने बात ही नहीं की है, इस कम्युनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। तो मेरा ये लगा कि नहीं यार मुझे इस कम्युनिटी पे बात करनी चाहिए। मैं उन लोगों के बीच गया, उनसे मिला, हुँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझा। हुँ, अभी भी हम जबकि 2020 में हैं, उस कम्युनिटी में एजुकेशन बहुत कम है। बिल्कुल। अभी भी वो पारंपरिक रूप से जो है ना कि लोगों के घरों का टॉयलेट साफ करते आ रहे हैं। हुँ, मतलब बड़े-बड़े चेंबर्स में वो घुसते हैं, कई बार गैस से अंदर में ही मर जाते हैं। बिल्कुल, तो तो इस कम्युनिटी के बारे में मुझे बड़ा अंदर से फील होता था। हमने कहा कि नहीं यार इस पर भी बात होनी चाहिए। तो मैंने इस पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुँ, और उसको हम लोग उमरिया में शूट करेंगे। बिल्कुल, मतलब इसमें कहा जा सकता है समाज को एक आईना दिखाने का काम भी आपकी जो आने वाली फ़िल्म है वो करेगी। वो होता है, वो हर किसी के साथ होता है। हुँ, कोई मजाकिया लहजे में कहता है, कोई बहुत गंभीर होके कहता है, कोई बहुत ही जिसको कहते हैं ना सिंपल तरीके से कहता है। हुँ। जरूरी है बात करना। बिल्कुल। तो दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय हमें दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी भी आपने यहाँ पर अपने दर्शकों को दी कि किस तरीके से संघर्ष के समय टूटना नहीं है, अपने आप को बनाकर रखना है और आपने जिस तरीके से काम अब एक अलग मुकाम यहाँ पर हासिल किया है और आगे भी आप इसी तरीके से मुकाम हासिल करते रहें, बहुत अच्छी और बड़े बैनर की फ़िल्में आप करते रहें, ये शुभकामनाएँ हमारी आपके साथ में है। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। शुक्रिया, शुक्रिया। तो यहाँ बातें सितारों की में आज हमारे साथ थे दीपक बंधु, जिन्होंने एक पटना शहर से निकलकर अपनी जर्नी के बारे में बताया है। 18 से 20 फिल्में उन्होंने करी है, लेकिन किस तरीके से समाज को आईना दिखाने का काम फिल्म करती है, ये हमसे उन्हें जानने की कोशिश की और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी उनके क्या रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। बातें सितारों की में अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए सितारे के साथ। नमस्कार।